नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। आजमगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज। आजमगढ़ पहुंचे पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी लुटेरी है भाजपा सरकार। बैठक में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का लोगों ने सिक्कों से तौला। आइए सुनते हैं क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आज जो वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य है वाकई में वो चिंतनीय है। आज देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। प्रदेश और देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई चरम पर है। सभी उपभोग की वस्तुएं की कीमत आसमान पर चढ़े हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़े। यहाँ तक कि जो 65 रुपये डीजल 65 रुपये पेट्रोल कभी भाजपा सरकार के पहले था 100 के पार पहुँच गया। जो डीजल 56 रुपये लीटर था भाजपा सरकार में 100 के पास पहुँच गया। खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर जो कभी 250 रुपये मिलता था आज 1200 रुपये में मिलने लगा। यही नहीं, हर जीवनोपयोगी सामान की कीमतें आसमान पर चढ़ी हैं। यहाँ तक कि बच्चों के खाद्यान्न के साथ भी इस सरकार ने कर वसूलने में कोई गुरेज नहीं किया। आज बच्चों का निवाला, दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा आदि पर भी ये सरकार जीएसटी लगा दी है। और ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा भयंकर लूट वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। गनीमत थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटती थी तो अपने देश के खजाने में ले जाकर के इंग्लैंड में पैसा जमा करती थी। देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। यहाँ तक कि जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थी, आज जो सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी के हवाले कर दिया गया है। आजादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीयकृत विभागों को निजी हाथों में दे रही है, जबकि पूर्व की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया करती थी, जिससे कि नौजवानों के सरकारी नौकरी का रास्ता प्रशस्त होता था। लेकिन ये पहली ऐसी असफल सरकार है जो सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। यही नहीं, आज जीएसटी का भी दुरुपयोग हो रहा है। बड़े पैमाने पर लघु एवं मध्यम व्यापारियों का धनादोहन चल रहा है। ये जांच के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। हमारे चैनल को यही नहीं, सब्सक्राइब और लोकतंत्र को कुचलने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। ईडी, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, ये विरोधी पार्टियों के ऊपर सरकार इस मंशा के साथ कि लोकतंत्र की आवाज को दबा दिया जाए, विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाए, विपक्ष की बोलती बंद कर दी जाए, इस घिनौने सोच के साथ भाजपा जो भी कर रही है वो लोकतंत्र की एक खतरे की घंटी है। संवैधानिक संस्थाओं को भी शून्य किया जा रहा है। यहां तक कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण को भी यह सरकार शून्य करती जा रही है। यही नहीं, आज जब से भाजपा सरकार आई है सरकारी नौकरियां गायब हो गई। यदा कदायत कभी कोई सरकारी जगह आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई। आज आउटसोर्सिंग द्वारा जाप देना, सरकार नौकरी देने की वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। हम समझते हैं इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए भाजपा
एक साजिश के तहत कभी लव जिहाद, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू राष्ट्र, कभी हिंदुत्व की दुहाई देकर के लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। समस्याओं पर चर्चा ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर लोगों की भावनाओं को उकसाकर, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर, हिंदू मुसलमान भाईचारे को तार तार कर कहीं न कहीं बीजेपी की विदाई करने में सक्षम होंगे। इतनी ज्यादा सीट हम निकाल लाएंगे। मंत्री जी, सरकार के जो है कि कुछ ऐसे जो कि चीजें हैं कि जिसको भाजपा का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी पार्टी अपनी आवाज न उठा पाए, इसीलिए भाजपा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। यहां तक कि जब कभी भारत में इमरजेंसी थी, उस समय भी ये भयावह स्थिति नहीं थी। उस समय ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं हुआ था। लेकिन आज बिना इमरजेंसी के भारतीय जनता पार्टी सारी हदें पार करके लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस कर रही है। लेकिन विपक्ष मिलकर के इनके सारे साजिश और तिकड़म को नाकामयाब करेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई अवश्य होगी। विपक्ष सरकार में है या भाजपा सरकार में है? भाजपा अगर सरकार में है और इस बात का रोना रो रही है, तो इसका मतलब है ये सरकार आज कुछ भी करने में असमर्थ है। जिस तरीके से आज पूरा देश बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी का दुरुपयोग, छुट्टा जानवरों का आतंक, सरकारी विभागों को बेचे जाने का सरकार द्वारा किया गया पाप आज सरकार के सर चढ़कर बोल रहा है, वैसे ही सरकार की नाकामयाबी, असफलता भी अगर कोई भाजपा का सांसद ये कहता है कि विपक्ष नहीं बनने दे रहा है, तो भाजपा सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उस कुछ करने के हैसियत में नहीं है। गठबंधन पूरे अपने अंतिम रूप में आ जाएगा और 2024 का लोकसभा चुनाव जब भी होगा, भाजपा की विदाई तय है। हमारे देश की संस्कृति रही है, ये वही भारत है जहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में गया था। ये वही भारत है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा लगता था। ये वही भारत है जहां पर भारत की पहचान भाईचारे के नाम पर जानी जाती थी। आज भाईचारा तार तार किया जा रहा है और इसीलिए हम सभी विपक्षी पार्टी मिलकर के इस देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक होकर के 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने पर पूरी ताकत से लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। आधार क्या होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? जैसा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सभी विपक्षी दल एक होंगे, क्योंकि पार्टियों को अपने इंटरेस्ट को छोड़कर, अपने ईगो को छोड़कर राष्ट्र हित में, संविधान हित में, लोकतंत्र के हित में सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना आवश्यक है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी लगातार अभियान में लगे हुए हैं। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।